हेलो नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम रीडिंग कर रहे हैं जुलाई 2022 लियोस यानी सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ये एक डिटेल प्रिडिक्शन होने वाला है। सिंह राशि मंथली रीडिंग है। आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस में जुलाई का महीना आपके लिए क्या सब लेके आ सकता है, आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा और क्या ओवरऑल एनर्जीज रहेंगी वो हम यहाँ डिटेल में देखेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो मैं हमेशा कहती हूँ, जनरल रीडिंग्स हैं, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे, इसलिए कोई एक लाइन या दो लाइन पे अपने बड़े डिसीजन मत लीजिएगा लाइफ के। पूरा रीडिंग देखिएगा, जो ओवरऑल एनर्जी है उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे आए हो, अगर ये वीडियो आपको दिखाया जा रहा है तो डेफिनेटली यूनिवर्स का कोई ना कोई कंसर्न आपसे जुड़ा है और आपको मैसेज के आपके आंसर्स जरूर मिलेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर सिंह राशि। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि की इस महीने यानी जुलाई के महीने में आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूंगी क्योंकि शफलिंग पूरी नहीं हुई है। We have strong warning. Okay, नंबर 10. 1 नंबर या 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है सिंह राशि। We have the thinking man number 46 and again number 10. Maybe आपको 111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे जुलाई के महीने में, या उस टाइम पे दिखाई दे जब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। या फिर 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या 10 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या अक्टूबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है सिंह राशि। वी हैव अटैचमेंट नंबर 5. ओके, एंड बॉटम एनर्जी है कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल एनर्जीज, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, जो पहला मैसेज मुझे यहाँ इन कार्ड से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जून के महीने में ही कुछ सेपरेशंस हुए हैं, कुछ चेंजेस आए हैं लाइफ में, कुछ ऐसे साइंस आपको दिए जा रहे हैं जिनके थ्रू आपको लगे कि ये चीज़ें आगे फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए, ये गलत कर रहे हो आप। मे बी काफ़ी लोगों ने उन साइंस को, उन इंट्यूशन को फॉलो किया है और उन चीज़ों को छोड़ दिया है जो उनको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग अभी भी जूझ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि इन चीज़ों को छोड़ दो, इन चीज़ों पे वर्क मत करो, ये चीज़ें आपको फुलफिलमेंट नहीं देंगी, बट आप किए जा रहे हो कंटिन्यूसली, उन सारे साइंस को इग्नोर करके उस पर काम करे जा रहे हो। तो सिंह राशि डेफिनेटली आने वाले टाइम में जुलाई के महीने में वो चीज़ें एंड हो जाएंगी। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यूनिवर्स का एक रूल है, जो उन्होंने आपके लिए सोच रखा है वो आपको मिलेगा ही। अब जब वो कुछ देते हैं तो वो खाली जगह करते हैं, तो जो लोग आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं, जो सिचुएशन आपको फुलफिलमेंट नहीं देती हैं, उनको वो लेना चाहते हैं आपसे। बट आप हो कि भाई आपके अटैचमेंट्स हैं, नंबर 5 यहाँ आ भी रहा है, आप अटैच्ड हो किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, तो आपको नहीं छोड़नी है वो चीज़ें। यूनिवर्स क्या करते हैं फिर कि भाई आप तो 2-3 बार आपको साइन देते हैं कि छोड़ दो उस चीज़ को, तुमको कुछ और मिलना है। बट अगर आप लोग नहीं छोड़ोगे उन चीज़ों को तो फिर यूनिवर्स फिर अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये। आपको कहा जा रहा है कि उस सिचुएशंस के बारे में सोचना छोड़ दो, उन लोगों पे वर्क करना छोड़ दो, उस पर्टिकुलर टास्क को मत करो, वो गलत है तुम्हारे लिए। कैसे साइंस मिलते हैं कि रिलेशनशिप है, किसी से बार बार लड़ाइयाँ हो रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, बार बार कहा जा रहा है कि छोड़ दो वो गलत है, अब्यूजिव रिलेशनशिप है आपका, बट आप होगे नहीं, रिश्ता है, बनाया है, निभाना है, तो वो एक कंटिन्यूटी में चलता जाता है। तो यूनिवर्स ही फिर अपना एक्शन लेते हैं और वो आपकी लाइफ से उस चीज़ को ले लेते हैं अनएक्सपेक्टेडली, वो आपको फिर पता भी नहीं चलता।
सो द थिंग इज कि ऐसा कुछ जुलाई के महीने में हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो कि आपको स्टार्टिंग में शायद उतना अच्छा नहीं लगे या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओ सिंह राशि। और एक्सेप्ट नहीं करोगे तो होगा क्या, ओवर थिंकिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग मैन आ रहा है। सो जुलाई का पूरा महीने की एनर्जी यही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से ओवर थिंकिंग, कुछ अटैचमेंट्स फील होना, बार बार उसी डायरेक्शन में थिंकिंग प्रोसेस का जाना, जो कि अब आपकी लाइफ में या तो नहीं है, या तो टेम्परेरी नहीं है, या परमानेंटली चला जाए, वो कुछ भी हो सकता है। इवेंट्स अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जनरल रीडिंग है, बट हाँ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकता है, या कुछ लोगों के लाइफ में जून से ही स्टार्ट हो गया है वो, जिससे कि आपको बाद में जिसे मिस करो आप, जिसके बारे में आप सोचो, जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लव लाइफ का ही मैटर हो या आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है किसी के लिए वो कोई जॉब हो, किसी के लिए वो कोई एडिक्शन हो, किसी के लिए वो कोई फैमिली मेम्बर हो, किसी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जिनसे आप अटैच्ड हो, जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए हो, वो चीज़ें आपसे छीन ली जा सकती है जुलाई में, या आपसे अलग हो जाती है, या डिफरेंट हो जाती हैं, या आपको फुलफिलमेंट नहीं देती जैसा आप चाहते हो। तो फिर वो ओवर थिंकिंग दिख रही है यहाँ पे। ऑलराइट, बहुत लंबा मैंने ले लिया, बट काफ़ी मैसेजेस थे। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए सिंह राशि लव लाइफ, रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ में क्या सब हो सकता है जुलाई के महीने में। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। वी हैव द हायरोफेंट नंबर 5। अगेन नंबर 5, यहाँ पे भी 5 था। 5 नंबर, 10 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। Ten of Wands, okay. The Fool, wow. Justice, good. सो मैंने आपको पहले ही कह दिया था सिंह राशि की जो भी होता है वो अच्छे के लिए हो रहा है, यूनिवर्स करवा रहे हैं। सो हो सकता है कि आप अभी नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यस यहाँ कार्ड्स आपको बता रहे हैं। यहाँ 4 कार्ड्स में से 3 मेजर अरकाना से हैं और तीनों काफ़ी पॉजिटिव हैं, और एक ही कार्ड माइनर अरकाना से आया है और वो आपका बोझ बता रहा है कि रिश्ते में एक जबरदस्ती का रिश्ता है, एक बोझ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ हो सकता है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है कि एक बर्डन फील करते हो, ठीक है, रिलेशनशिप में कि ये करना ही है, ये होना ही चाहिए, जिद है किसी की। लेकिन वो चीज़ें सब जुलाई के महीने में आपकी एंड हो जाएंगी। आपको विजडम मिलेगी अगेन विद दिस हायरोफेंट। हायरोफेंट मुझे मैरिज के भी वाइब्स दे रहा है, लेकिन यहाँ मुझे मैरिज के कम और एक विजडम वाला फील ज़्यादातर लोगों के लिए फील हो रहा है। जैसे किसी को कुछ अक्ल आ रही है, जैसे किसी को कुछ समझ आ रही है, किसी को कुछ विजडम मिल रही है, किसी को कुछ ज्ञान मिल रहा है। मे बी आपसे बड़े लोग आपको कुछ बताएं, सिखाएं, या कुछ होता है ना, कभी कभी हम टीवी या रेडियो भी ऑन कर लेते हैं तो उस पर भी कोई व्यक्ति कुछ अपनी आप बीती सुना रहा होता है, तो वो हम कनेक्ट हो जाते हैं उससे कि अच्छा यार इसके साथ ये हुआ तो हमारे साथ भी हो सकता है। सो किसी भी तरीके से आपको एक विजडम, ठीक है, विजडम क्या है, इनर सेल्फ आपका कहेगा कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही थी, ये चीज़ मुझे सही करनी है, यहाँ मैं गलत था, ये मेरी सोच गलत थी, वो चीज़ आपको पता चलेगी। और जब आपको वो चीज़ पता चल जाएगी इस महीने में, तो आप इस बोझ से निकल के विद दिस फूल एनर्जी, फूल इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, 0 नंबर है ये, नई स्टार्ट करने को तैयार हो जाओगे, रिस्क लेने को तैयार हो जाओगे। अब कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि जिन चीज़ों को आप अभी तक बोझ समझ रहे थे, फूल की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है अब आप उनको समझो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को समझो कि आपके रिश्ते हैं तो वो आपसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं।
ठीक है, और उनको बैलेंस कर लो, या फिर आप इस बोझ वाले रिश्ते से निकल जाओ कि भाई ये मुझे फुलफिलमेंट नहीं दे रहा और अब मुझे अपनी लाइफ में अकेले रह करके भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो फूल की एनर्जी में, क्योंकि वो एक सिंगल एनर्जी में आ रही है, ठीक है, सो खुश है लेकिन पर अकेली है। सो हो सकता है आप अकेले रहना चुनो, इस बोझ को हटा दो अपनी लाइफ से। हो सकता है कि आप इस बोझ का परसेप्शन चेंज कर लो कि ये बोझ नहीं है, ये आपके रिश्ते हैं। जनरल रीडिंग है, जिस भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो आप लीजिए, लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिविटी को आप खत्म करके और एक पॉजिटिव साइड को देखने वाले हो रिश्ते के। वी हैव जस्टिस। सो जस्टिस भी कहता है कि यहाँ पे जस्टिस में क्या है, आपका कर्मा। यहाँ पे दो चीजें हैं, ये लेडी को अपना रिफ्लेक्शन दिख रहा है यहाँ पे इस कार्ड के अंदर। सो बेसिकली आपने जो भी हार्डवर्क किया है अपने रिश्तों पे, क्योंकि हार्डवर्क तो आपने किया है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अब तक चल रहे थे, तो जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसके लिए वो, चाहे वो उसे बर्डन मान के करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, पर वो निभा तो रहा ही था। तो आपने हार्डवर्क किया है, तो आपको आपके हार्डवर्क का पे ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। और जस्टिस आप अगर डिमांड कर रहे हो यूनिवर्स से कि मैंने इतना इतना किया है रिश्तों में, तो मुझे भी तो पे बैक दो, तो बिल्कुल यूनिवर्स आपकी सुन रहे हैं। बस यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जिन चीजों को मैं तुम्हें नहीं देना चाहता, उन चीजों के पीछे मत भागो, जो मैं दे रहा हूं उस चीज को एक्सेप्ट करो। सो वही चीज जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका कर्मा आपको फेस हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ आपको जस्टिस मिल गया। सो जस्टिस इज बैलेंस ऑल्सो, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। लिब्रा की एनर्जी आ रही है, जो भी बोया है वो पालोगे, ठीक है। और अगर आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं तो यहाँ हेरोफेंट जो मैं आपको कह रही हूँ विजडम, वो विजडम होगा कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो। अगर आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लोगे तो चीजें ऑटोमेटिकली, वो जो बर्डन आपने आपको लग रहा है कि बर्डन है, ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं इस रिश्ते में, या ये परेशानियां आ रही है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो कैसे भी हो लेकिन चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, प्लस अपना परसेप्शन चेंज करना है, और ये जो विजडम आपको मिल रही है इसे लेना है, क्योंकि अगर आपने इस विजडम को खो दिया तो फिर ये आगे के कार्ड्स बेकार है। बेसिकली तो आपको कहीं से कोई ज्ञान ही मिलेगा, कुछ कुछ समझ ही आएगी चीज, चाहे आपके इनर सेल्फ से आए चाहे बाहर से आए। ऑलराइट, नाउ लेट्स चेक कि हाँ, एक और चीज, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई न्यू प्रपोजल या एक नया पर्सन, मैरिज का प्रपोजल आपके पास आ सकता है सिंह राशि, ठीक है, क्योंकि यहाँ फूल है, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। सो डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, आप सिंगल हो, तो यहाँ हो सकता है कुछ नई शुरुआत, नई बिगनिंग हो आपकी। और अगर आप सेपरेशन में हो तो हो सकता है आप कोई एक्शन लो, ठीक है, आप उस सेपरेशन को खत्म करो, क्योंकि आपको ये अटैचमेंट्स फील हो रहे हैं, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। सो ये नई शुरुआत आप भी कर सकते हो अपनी लाइफ में दोबारा से। नाउ लेट्स चेक कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा सिंह राशि। प्लीज यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए फॉर सिंह राशि। वी हैव 4 ऑफ कप्स, Nine of Wands, Tower, King of Cups। सो सिंह राशि, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे करियर में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मे बी ये जो स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है, और आपके फाइनेंस या बिजनेस या करियर से या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। कुछ बिजनेस एंड हो रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं। हो सकता है जहां आप नौकरी करते हो वहीं आपकी कोई अनबन हो जाए किसी से, तो थोड़ा सा ध्यान रखना जुलाई के महीने में। या फिर आप एक वही, जैसा कि एनर्जी में आ रहा है ना कि एक वर्क प्लेस पे भी आप काफी अटैच्ड हो लोगों से, वर्क प्लेस पे या तो लोगों से अटैच्ड हो या अपने काम से बहुत प्यार करते हो, इस तरह के पर्सन हो, तो उस तरीके की चीजें आपको नहीं हो रही जैसा आप चाहते हो, जिस तरीके से काम आप करना चाहते हो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, तो वो भी आपको एक परेशान कर सकता है जुलाई के महीने में। एंड विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स, ऐसा भी हो सकता है कि
जून के महीने में या रिसेंट पास्ट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी वर्क प्लेस पे, लेकिन आपने उसको नहीं लिया। सो जब ये टावर मूवमेंट आएगा या अब आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो आप हो सकता है अपने पास्ट के बारे में सोचो कि यार उस समय वो जो जॉब का ऑफर था वो ले लेना चाहिए था, या पास्ट की जॉब के बारे में सोचो, पास्ट के कोलीग्स के बारे में सोचो, पास्ट के मैनेजर के बारे में सोचो कि वो लोग ज़्यादा अच्छे थे इन लोगों के मुकाबले। सो ऐसा कुछ हो सकता है, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है एंड 4 ऑफ कप्स ये भी कह रहा है कि अगर आप जॉब चाहते हो तो हो सकता है कि इस महीने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, या आप जैसा चाहते हो वैसी चीज़ें आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो पहली बार में, लेकिन फिर बाद में आपको रिग्रेट हो सकते हैं कि नहीं वो मुझे ले लेना चाहिए था, या अभी के टाइम में अगर वो भी उतना भी हो जाता तो अच्छा होता। ऐसे कुछ रिग्रेट्स भी आपको जुलाई के महीने में हो सकते हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कोई एग्जाम दिया है, उसमें रिजेक्शन मिल सकता है सिंह राशि। आई एम सॉरी बट मुझे जो कार्ड्स कह रहे हैं मैं वो कह रही हूँ, क्योंकि 4 ऑफ कप्स रिजेक्शन बताता है। सो हो सकता है कि आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हो, या जैसा आप चाहते हो उतने पैसे आपको नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। तो आप या तो आप रिजेक्ट कर दो या सामने वाला आपको रिजेक्ट कर दे। लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि टावर मूवमेंट के बावजूद आपके फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी पर्सनल लाइफ उससे अफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके फाइनेंसिस कहीं ना कहीं से तो आ रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ लोगों के पास तो जॉब है ऑलरेडी, बस वैसी जैसी वो चाहते हैं शायद वो नहीं मिल रहा उन्हें, और जिनके पास नहीं है उनके पास भी कोई सेकंड इनकम सोर्स जरूर रहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं दिख रहा है आपकी रीडिंग में कहीं। ऑलराइट, हालांकि जॉब में कोई प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, या आप चेंज करने का सोच सकते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ इस जॉब से। नाउ लेट्स सी विजडम ऑरेकल डेक से कि और क्या सब हो सकता है सिंह राशि आपके लिए इस जुलाई के महीने में। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स फॉर सिंह राशि। अ लैग अप, एंड वाई। ओके, नंबर 31। सो 31 या 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 34 या 7 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 31, 34, 35, 46 आपकी एज हो सकती है। अ लैग अप आपको यह कह रहा है कि इस पर्टिकुलर महीने में सिंह राशि अगर आप कुछ चाहते हो अपने लिए और आपको लगता है कि वो आप अकेले नहीं कर पाओगे, तो लोगों की हेल्प लेने से बिल्कुल हिचकिचाना मत। हो सकता है लोगों के सपोर्ट की आपको इस महीने ज़रूरत पड़े। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि नहीं मैं तो अपने काम अकेले ही कर लूँगा, या मुझे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, आप इस तरीके से सोचते हो कि मैं अगर इनकी हेल्प लूँगा तो मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, इस तरह का कुछ आपको डर है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि ये जो टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा कि आपको ज़रूरत है, और लोगों के सपोर्ट के बिना आपके काम शायद नहीं होंगे। वही मैंने आपको कहा कि आपको विजडम मिलेगी। अब वो विजडम, अगर आप ये सोचो कि ये कौन होता है मुझे ज्ञान देने वाला, इसको तो खुद को ही कुछ नहीं पता, इसकी तो खुद की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स हैं, तो ऐसे सोचोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे जुलाई के महीने में आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी उसमें कि क्या सही है क्या गलत। तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों से मदद लो, ठीक है। और अगर आप लोगों से मदद नहीं लोगे तो आप उस तूफान में ना भटक जाओगे। तो उन लोगों से मदद लेना जिन्होंने इस तरह के तूफान पहले देखे हैं, या जिन्हें इंट्यूटिवली उस चीज का आइडिया है, वो आपको आसान कर देंगे आपके जर्नी को। देन वी हैव वाई। सो वाई का कार्ड भी सेम चीज है, देखो इसमें भी बुक है। सो या तो जैसे मैंने कहा कि या तो कोई पर्सन आपकी हेल्प कर देगा, वो कुछ बोल रहा है वो आपको कहीं मिल जाएगा, या फिर कोई किताब खोल रहे हो आप, भाई सपोर्ट आपको जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही दे, कोई बुक पढ़ रहे हो आप, कोई गीता पढ़ रहे हो, रामायण पढ़ रहे हो, या जिस भी आप धर्म को मानते हो वो पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं जिसमें आपको आपके आंसर्स मिल रहे हैं, वो भी एक तरह का हेल्प है। लेकिन उस हेल्प को लेने के लिए मुझे उस किताब को निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि हाँ मैं उससे सपोर्ट चाहता हूँ। सो वही आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी किताब को नहीं पता कि उस कोने में एक व्यक्ति बैठा है जिससे मेरी ज़रूरत है, वो उस व्यक्ति को ढूंढने के निकालनी पड़ेगी कि मेरे जवाब कहाँ मिल सकते हैं। और वाई का कार्ड आपको ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आप ये समझो
कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो, जो कुछ भी सवाल आपके मन में है, वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आखिर क्यों आप अपनी लाइफ में इन चीज़ों के आंसर चाहते हो जो कि आपको जनरल वे में नहीं पता चल रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स का कोई साइन हो कि जैसे हम भी लाइफ जीते हैं, भाई कल का दिन आता है तभी तो पता चलता है ना कल क्या है। लेकिन अगर आपके दिमाग में बार बार आ रहा है क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, क्यों मैंने ऐसे किया, तो वो सवाल क्यों आपके मन में क्यों आ रहा है, इसका आंसर आप लेने की कोशिश करो खुद से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा अपने सवालों के जवाब को तलाशना। और मैं एक पर्सनल गाइडेंस देती हूँ, सोचने से अच्छा है लिखना। तो अगर आप लिखोगे कि मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लिखो कि आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्यों, आप क्या चाहते हो उसके बगैर। और अगर आप ये चाहते हो और ये हो रहा है, तो जो हो रहा है उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, वाई इज क्यों। तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब जुलाई में मिल जाएंगे, बस आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले सिंह राशि, वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, म्यूटेबल मून। तो यस, अभी आपके, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई है, अब तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं बदल सकते, बस बिलीव रखो। देन वी हैव वैक्सिंग मून, एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन चीज़ें ज़रूर हो रही है। अगर आपको स्टकनेस लग रही है कि कुछ भी नहीं होगा अब ज़िंदगी में, नहीं, मूवमेंटम आ रहा है, वो मूवमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट लाइफ अपनी अकॉर्डिंगली मूवमेंट कर रही है। सो उसको एक्सेप्ट करने में ही आपकी भलाई है। एंड वेनिंग मून, वॉट यू नीड टू बी रिलीज, वट आई टोल्ड यू सिंह राशि। रीडिंग की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि आप उन चीज़ों को पकड़ के बैठे हो जो यूनिवर्स आपको नहीं देना चाहता। यूनिवर्स आपको कुछ और अच्छा देना चाहता है, लेकिन आपके अटैचमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप उनको छोड़ नहीं रहे हो। तो यूनिवर्स अगेन आपको यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर तुमने उन चीज़ों को नहीं छोड़ा तो वो आपसे ज़बरदस्ती उनको ले लेंगे, क्योंकि जो होना है वो तो होगा ही। तो बेहतर है कि जो साइंस आपको दिए जा रहे हैं उस पर वर्क करके सिंह राशि आप उन चीज़ों से निकलो, उन सिचुएशन से निकलो, उन लोगों से निकलो जो आपको फुलफिलमेंट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप इनसे नहीं निकलोगे तब तक यूनिवर्स अपना नेक्स्ट स्टेप आपके लिए नहीं लेंगे, और अगर आप इन्हें नहीं छोड़ोगे तो फिर वो अपने अकॉर्डिंगली ले लेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा या फिर उससे निकलने में आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। ऑलराइट, तो यूनिवर्स के साइंस को समझो, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट मांगने से हिचकिचाओ मत, और आपके सारे सवालों के जवाब जुलाई का महीना आपको दे देगा कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ एंड इसका आगे क्या आपके लिए अच्छा है और क्या बुरा हुआ इस चीज़ में। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।